नमस्कार दोस्तों। सभी व्रती महिलाओं को करवा चौथ के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ करवा आप सभी के सुहाग को लंबी आयु प्रदान करे। सुख, सौभाग्य और समृद्धि से आपका परिवार सदैव भरा रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आइए सुनते हैं करवा चौथ की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, यहाँ तक कि वो पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला उपवास है और वह भोजन सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला, इसलिए वो भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की ऐसी हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चंद्रमा उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चंद्रमा उदय हो गया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे भाभियों के पास भागी भागी गई और कहने लगी, भाभी भाभी चलो, चंद्रमा उदय हो गया, अर्घ देकर व्रत खोलते हैं। सभी भाभियां बोली, नहीं नहीं बहन, ये तो तुम्हारा चंद्रमा निकला है, तुम इसे अर्घ दे दो, हमारा चांद तो बाद में निकलेगा। बहन के कुछ समझ नहीं आया, परंतु भाइयों के कहने पर वो सीढ़ियां चढ़ चंद्रमा को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। पहला निवाला मुंह में रखती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा निवाला मुंह में रखते ही उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा निवाला मुंह में रखती है कि उसके ससुराल से उसका बुलावा आ जाता है कि जल्द से जल्द वो अपने घर पहुंचे। माँ बेटी को विदा करने के लिए बक्सा खोलती है तो उसमें काले और सफेद कपड़े निकलने लगते हैं। यह देखकर वो घबरा जाती है और बेटी से कहती है कि बेटा, रास्ते में जो भी